हेलो फ्रेंड्स, राजेश की क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 के पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा और उसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? आंसर है, कहानी का प्रमुख पात्र वंचित में सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दरोगा है। वह नमक जैसे विभाग में नियुक्त होने पर भी चरित्र शक्ति से भ्रष्टाचार के दलदल में कमल की तरह व्याप्त रहता है। वंचित वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? कहानी के पात्र अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने उभर कर आए हैं। पहला पहलू है, कहानी में अदीस के माध्यम तक उसका भ्रष्ट व्यक्ति हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। दूसरा पहलू है, कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने है। वह आपको गिरफ्तार करने वाले वंचित कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को अद्भुत करे हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क वृद्ध मुंशी, ख वकील, ग शहर की भीड़। इसमें पहला क है, वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज में व्याप्त भ्रष्ट का परिचय मिलता है। वह नौकरी की तलाश में जाते समय अपने पुत्र वंचित को रिश्वतखोरी के बारे में खुलकर बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी कमाया नहीं, रिश्वत की कमाई हो। है वकील के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वह पैसा कमाने के लिए धन वालों का ही साथ देते हैं। न्याय और अन्याय से उनका कोई मान्य नहीं रहता है। इतना ही नहीं, जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दरोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया तो सभी वकील लोग अवश्य ही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग के दरोगा बन जाए। गए शहर की भीड़ तो इस प्रतीक्षा में रहती है कि कब सड़क पर हंगामा हो और भीड़ आनंद ले। वे सब तमाशाहीन होते हैं, सत्य से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता। जो मन में आया बोलते चले जाते हैं। दुनिया सोती पर दुनिया की जीभ नाचती। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में से यही बात सुनाई देती थी कि निंदा की बौछारें हो रही है। मानो संसार में पापी का पाप फट गया है। पूरे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होगी। भीड़ के हमारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4, मासिक के वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा गया? इसका आंसर है, लेखक प्रेमचंद ने वेतन को पूर्णिमासी का चांद इसलिए कहा है, जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण होता है तथा चमकीला होता है, परंतु अगले दिन से घटता चला जाता है तथा पूर्ण रूप से हो जाता है। इसी प्रकार मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है तथा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खर्च होने पर अंत में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी के अंत में अलाउद्दीन को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? इसका आंसर है, कहानी के अंत में अलाउद्दीन ने वंचित को मैनेजर नियुक्त कर दिया। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है, अलाउद्दीन स्वयं भ्रष्ट था, किंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए
एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसका कार्य ईमानदारी से करे। वंशधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था। अलाउद्दीन आत्मलिंगन से भी पीड़ित था। उसे वंशधर जैसे ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी जाने का दुख था। नंबर 6, कहानी के अंत में अलाउद्दीन वंशधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आप इस कहानी का अंत कैसे करेंगे? कहानी के अंत में अलाउद्दीन के वंशधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे यह कारण रहा है कि अलाउद्दीन को वंशधर की ईमानदारी देखकर उस पर विश्वास होने लगा। इसलिए उसे सोचा कि मेरी संपत्ति के लिए यह आदमी बहुत ठीक है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ईमानदारी की ज़्यादा जरूरत होती है। इस तरह दोस्तों आपको अगर ये मेरा आपको तो लाइक